पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने कह दिया है कि हम हर एक के साथ मुज़ाकरात करने के लिए बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत मुस्बत तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। हम भी हक़ में हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा भी निकलना चाहिए। हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हुकूमत के साथ डायलॉग शुरू हो चुके हैं। ये डायलॉग कहाँ तक पहुँचे, इसकी क्या तफसीलात हैं, ये आपको आज के इस व्लॉग में तफसील के साथ बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा हो, हम हर एक के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। आए, हमारे साथ बातचीत करें, हमारे साथ बैठें, हमारी बातों को सुने, हमारे मसाइल को हल करने की तरफ आएँ। तो उन्होंने अब ये जो बड़ी बात है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो खबर है, वो ये है कि कल तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी के भी साथ बातचीत करने से इनकारी थे, किसी के भी साथ बैठने से इनकारी थे। लेकिन आज सलमान अकरम राजा साहब ने ये कैटेगोरिकल कह दिया है, बता दिया है, इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा हो, हम हर एक के साथ हर जगह पर बैठने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है, बड़ी बातचीत है। हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनमें सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब और हामिद रज़ा साहब, इनकी जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं सरदार अयाज सादक साहब, उनसे मुलाकात भी हो चुकी है। इसी तरह से अब कह लें कि दर पर्दा और सामने जो है वो मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसके बारे में पीपल्स पार्टी के लोगों का ये कहना है कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रिवायत है। बातचीत के अमल को आगे बढ़ना चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ बातचीत के लिए राज़ी हुई है, तो ये खुश आइंद बात है। पीपल्स पार्टी वालों का ये कहना है कि हमने तो शुरू दिन से ही यही कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ को सड़कों, चौराहों, धरनों, जुलूसों में बात करने की बजाय पार्लियामान के अंदर आकर हुकूमत के साथ बातचीत करनी चाहिए। और अगर तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना किसी भी इशू पर कोई एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना है, तो उसके लिए भी इनको पार्लियामान के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करना चाहिए। सियासी कुफ्तों के लिए जो सबसे बड़ा जो प्लेटफार्म होता है वो पार्लियामान होता है। तो लिहाजा फैसले जो हैं, सियासी फैसले जो हैं, सड़कों, चौराहों, धरनों की बजाय पार्लियामान के अंदर होने चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ वाले पार्लियामान के अंदर आके बात करें, उसके अलावा हुकूमती लोगों के साथ टेबल पर बैठें, अपनी भी सुनाएं, उनकी भी सुने और उसी में से रास्ता निकालें। आपको ये बात भी याद होगी कि अता तारड़ साहब ने ये कहा था कि बात ये है कि ये तहरीक-ए-इंसाफ वाले एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं। असल बात है इनमें उस चीज़ का जो फुकदान है वो ये है कि अब इनकी बात पर एतबार कौन करेगा, इनकी गारंटी कौन देगा, क्योंकि ये कभी भी अपनी किसी भी बात पर कायम नहीं रहते हैं। अता तारड़ साहब ने ये भी कहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ वाले आएँ, बातचीत करें, ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले 9 मई के वाक़यात और फिर उसके बाद 24 नवंबर को जो इन्होंने जो कुछ किया उस पर कौम से माफ़ी मांगें, नदामत का इजहार करें, अपनी शर्मिंदगी का इजहार करें, इस गलती को तस्लीम करें कि इन्होंने पहले 9 मई और फिर सोचे समझे मंसूबे के तहत 24 नवंबर की रात को पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने की कोशिश की थी। अता तारड़ साहब का ये कहना था, ठीक है, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए इनको अपनी ये भी गारंटी देनी चाहिए कि ये हमारे साथ जो बात करेंगे उस पर कायम भी रहेंगे या नहीं। तो उनका ये कहना था कि इनका असल जो इशू है वो ये है कि ये अपनी की कही हुई बातों से मुकर जाते हैं। दूसरा जो अहम इशू है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उठा दिया है। उनका ये कहना है कि जब 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत हो चुके हैं, तो जब मदारस का जो एक्ट है वो भी सेनेट और फिर कौमी असम्बली से पास हो चुका है, तो फिर सदर साहब उस पर दस्तखत करने से
کیوں انکاری ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا یا میری پارٹی کا ملک بھر کے کسی بھی علماء کرام کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، البتہ میرا جو ایشو ہے وہ ایوان صدر اور صدر صاحب کے ساتھ ہے کہ وہ کیوں اس ایکٹ پر دستخط نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ایکٹ سینٹ اور پھر قومی اسمبلی نے پاس کیا، اس کا ڈرافٹ خود حکومت نے تیار کیا تھا، تو اب پھر صدر صاحب اس پر دستخط کرنے سے کیوں انکاری ہیں؟ لہٰذا جس طرح کا وہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے اس پر ویسے ہی دستخط کر دیے جائیں، تاکہ اس ایشو کو لے کر جو ہے جانی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔